हेलो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और इससे आपकी रोज़ाना की ज़िंदगी में बहुत सुधार आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये है हमारे बोलने से रिलेटेड, हमारे बोलने से मिलता है, क्योंकि बोलना तो हमारा हर वक्त का काम है। हम सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर किसी से बात करते हैं, हम बोलते हैं। सो कैन यू गेस द टॉपिक? दैट इज यस, कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स संचार कौशल। हम बोलते हैं, हम किसी से बात करते हैं, वो हमारी कम्युनिकेशन है जो हम हर वक्त करते हैं तकरीबन। जैसे कि हम कहीं स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, ऑफिस में हैं, हम वहाँ बहुत से लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। घर में हैं तो हम घर वालों से कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं। तो ये आती है हमारी कम्युनिकेशन। अब इस कम्युनिकेशन को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, और उससे हम अपने सिर्फ बोलने से लोगों को किस हद तक इम्प्रेस कर सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा तो आपको पहले से होगा। तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है कि हमारा बोलना लोगों पर कितना असर करता है, कि हम सिर्फ बोलने से बहुत कुछ चीज़ें बदल सकते हैं। और सिर्फ बोलने के तरीके से, वो कैसे? अब हम अगर किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हम उनको अपने कॉन्फिडेंस के थ्रू हम अपने आप को बता सकते हैं कि अगर हमें इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो हम डेफिनेटली हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो अगला इस चीज़ से बहुत इम्प्रेस होता है कॉन्फिडेंस, जो हमारी आ जाती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अब ये क्या होता है? हमारे पास कम्युनिकेशन की कुछ टाइप्स होती हैं। हमारे पास जैसे फर्स्ट होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारे पास वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें हमें बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है, हमें उसके लिए पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हमें अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना पड़ता है, कि हमें सोचना पड़ता है हमें ये लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए, ये हमें लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यहाँ पे हमें ये बात यहाँ करनी चाहिए, हमें ये बात यहाँ नहीं करनी चाहिए। फॉर्मल कम्युनिकेशन में जैसे कि हम अपने टीचर से, अपने प्रिंसिपल से, अपने बॉस से बात करते हैं, वो हमारी आ जाती है फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम गो विद फ्लो, कि जैसे चल रहा है बस चलने दो, हमें बोलना है हम कुछ भी बोल देंगे। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हमारे दोस्त आ जाते हैं, हमारे बहन भाई आ जाते हैं, तो ये हमारे पास होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब हमने अगर कम्युनिकेट करना है, हमें अपने विचार अगर दूसरों तक पहुंचाने हैं, तो वो हमारे पास दो तरीके से होगा। कैसे? रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन। रिटन, जो हम लिख कर बताते हैं, अपने सोच, अपने विचार को हम लिख के दूसरों तक पहुंचाते हैं। कैसे? नॉवल स्टोरीज जो होती हैं, हम राइटर्स उस पर लिखते हैं, अपने विचार लिखते हैं, अपनी सोच लिखते हैं। वो एक तरह से वन साइडेड कम्युनिकेशन है, वो हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब ओरल कम्युनिकेशन जो हमारे बोलने के थ्रू होती है, जो हम हर वक्त करते हैं, जिसकी हमें हर वक्त जरूरत है। हमारे पास बोलने में दो तरह की कम्युनिकेशन आती है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल सिर्फ बोलने की हद तक, जो हमारी आवाज और हमारे लफ्ज हैं, वो वर्बल कम्युनिकेशन है, जो हम इस्तेमाल करते हैं कि हम किस लफ्ज को कब, कैसे और क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे पास आ जाती है वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अब इसमें वर्बल इज वर्ड्स, जो आपके वर्ड्स निकल रहे हैं। नॉन इज इक्वल टू नॉट, मीन्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे पास क्या आ जाती है? हमारे जेस्चर्स, हमारे मुंह के तासुरात, हमारे मुंह के एक्सप्रेशंस, हमारा बोलने का तरीका, हमारी आवाज़
मतलब हमारी आवाज में कितनी पावर है, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारे जेस्चर, हम किस तरह से बॉडी लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, ये हमारे पास आ जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड आई कॉन्टेक्ट। हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन से भी ज्यादा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि ये चीज सुनने वाले को आपकी तरफ अटेंटिव करती है, वो आपकी तरफ तवज्जो देने में उसकी मदद करती है। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंस से बोलेंगे तो सुनने वाला खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितनी जरूरी है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम एक लफ्ज ले लेते हैं क्या। क्या अब एक सादा सा लफ्ज है क्या। अब हम इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको यूज करते हैं हमारे बॉडी लैंग्वेज के जरिए सामने वाला इस चीज का अंदाजा लगा सकता है कि हम किस तरीके से ये लफ्ज यूज कर रहे हैं। जैसे कि क्या, हम जैसे हैरान होकर कुछ बात कर रहे हैं तो इसमें उसको समझ आ जाएगा कि ये हैरान हुआ इस बात पे क्या। और जब हम बोलेंगे क्या, ये भी हमारे पास हैरानी में आ जाता है। लेकिन जब हम बोलेंगे क्या तो ये हमारे पास बात आ जाती है कि हमें उस चीज की समझ नहीं आई, तो अगला समझ जाता है कि इसको हमारी बात की समझ नहीं आई, हमें दोबारा बताना चाहिए। तो ये हमारे फेशियल एक्सप्रेशन और हमारे बॉडी जेस्चर्स के थ्रू सामने वाले को समझ आता है कि हमें वो समझ आता है, वो हम सिर्फ एक लफ्ज बोलते हैं, वो बाकी का पूरा सिनेरियो समझ आता है कि हमें इसको ये चीज दोबारा एक्सप्लेन करनी है और इसने इस बात को किस तरीके से लिया है। अब इस कम्युनिकेशन को हम सिर्फ अगर 7 चीजें अपने जहन में बिठा लें तो हम अपनी कम्युनिकेशन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। वो 7 चीजें क्या हैं? क्लियर मीन्स आपकी कम्युनिकेशन इतनी क्लियर होनी चाहिए कि अगले को मौका ही ना मिले कि वो आपसे दोबारा आकर पूछे। अगले को पता ही ना हो कि भाई हमें ये चीज समझ नहीं आई, हमें ये पूछना है। आप उसको इतना क्लियर और इतने अच्छे से एक्सप्लेन करें, उसको बताएं कि उसको कहीं कोई कंफ्यूजन रहे ही ना। दूसरा है करेक्ट। आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। उसके लिए आप खुद श्योर हो कि हाँ, जो मैंने कम्युनिकेशन की है, जो मैंने अपनी इंफॉर्मेशन दी है, वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कंप्लीट। जब आप कोई मैसेज, अपने सोचो विचार को आप दूसरे तक पहुंचा रहे हैं ना, तो वो कंप्लीट होना चाहिए कि अगले को कोई कंफ्यूजन ही ना रहे कि इसने क्या बोला था, मुझे समझ नहीं आया, मुझे दोबारा पूछना चाहिए। नहीं, हमने आपको अपना पूरा मैसेज कन्वे कर दिया है, हमने आपको पूरा मैसेज दे दिया है, अपना पैगाम, अपनी सोच आप तक पहुंचा दी है बहुत अच्छे और मुकम्मल तरीके से। कंसाइज। कंसाइज कंसाइज में हमारे पास क्या आ जाता है कि अपनी बात को, एक ही बात को बहुत लंबा ना करें। मीन्स जितना छोटा हो सकता है बात को छोटा करके खत्म करें। टाइम से, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और जब आप उसको सेव करेंगे ना तो आप लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हो। तो कंसाइज योर कम्युनिकेशन, कि अपने लफ्जों को कम लेकिन अपने मतलब को पूरा करो, कि अपनी बात पूरी अगले तक पहुंचाओ लेकिन छोटे लफ्जों में, छोटे फिक्रों में। फिर हमारे पास आ जाता है कंक्रीट। जो बात कर रहे हो ना वो सॉलिड होनी चाहिए। मीन्स आपके पास एग्जैक्ट होना चाहिए कि हाँ बस ये बात है तो हम यही आगे पहुंचाएंगे क्योंकि हम इस चीज के लिए श्योर। फिर हमारे पास आ जाता है कोहेरेंट। कोहेरेंस मतलब एक फ्लो, एक सेंस, बात करने की सेंस। जो हम बात कर रहे हैं उसका कोई लॉजिक भी है या नहीं, उसका कोई लॉजिक बन भी रहा है या नहीं। कई बार अगर हम ऐसे लिखते हैं, एक मजमून लिख रहे हैं हम, तो उसमें हमें चाहिए कि पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन देना है, फिर हमें उसके फैक्ट्स बताने हैं, फिर हमें उसे डिफेंड करना है, फिर हमें उसका कंक्लूजन बताना है। एक सीक्वेंस है, एक तरतीब है, इसको हम कहेंगे कोहेरेंस।
कि एक फ्लो में चीज आ रही है। अब हम ऐसे तो नहीं करेंगे कि पहले कंक्लूजन लिख देंगे, उसके बाद हम लोग फैक्ट्स पे आएंगे, फिर हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे। नहीं, एक फ्लो में आना चाहिए कि उस चीज की सेंस बननी चाहिए जो आप बोल रहे हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कर्टियस, मीन्स आपको जब आप किसी की बात सुन रहे हैं ना, तो आपको बहुत काइंड रहना चाहिए, आपको बहुत आराम से तहम्मुल से उनकी बात सुननी चाहिए, जैसे कि आप खुद उम्मीद करते हैं कि अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी कोई बात सुने। जिस तरह से आप उम्मीद करते हैं ना कि कोई आपकी बात सुने और उस पर रिएक्ट करे और आपको उस तरह से रिस्पॉन्स दे, बिल्कुल उसी तरह आपको दूसरों की बात सुननी है। और ये एक्टिव लिसनर की सबसे बड़ी निशानी है। जो एक्टिव लिसनर मीन्स कि आपको दूसरे की बात पूरे फोकस और उससे सुननी चाहिए, जैसे आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात सुने। तो इस तरीके से आप लोग मीन्स आप बहुत, अगर इन 7 चीजों को आप फॉलो कर लेना, तो आज मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपके कम्युनिकेशन में आप खुद बहुत वाइड और बहुत वाज़ेह फर्क देखेंगे। सो या आई थिंक इतना आज के लिए बस काफ़ी है, और आपकी तरफ से मैं इजाज़त चाहती हूँ।